नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गोरखपुर में टिड्डी दल ने उड़ाई किसानों की नींद, खेतों में पिट रही थालियां, ढोल और नगाड़े। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत ने एलएसी पर तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पलक झपकते ही जहाजों को कर देगा तबाह। इसके बाद हम जानेंगे कि बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, एनडीआरएफ की टीम तैनात। इसके अलावा शाह की राहुल को चुनौती, चर्चा करनी है तो आइए 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाए। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि नेपोटिज्म पर छिड़ी बहस के बीच अनुष्का शर्मा ने कह दी ये बड़ी बात। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,29,421 हो गई है। उधर महाराष्ट्र में 3 महीने बाद सैलून फिर से खुल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सैलून को खोलने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर बिना अपॉइंटमेंट के काम नहीं करेंगे। फिलहाल बाल काटने, हेयर डाई, थ्रेडिंग की मंजूरी दी गई है। मुंबई के एक सैलून ओनर ने बताया है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। इस्तेमाल के पहले हर चीज को सैनिटाइज किया जाता है। सैलून को भी हर 2 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। उधर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें 3 दिन से बुखार था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की और हाल जाना। उनका शनिवार को कोरोना टेस्ट करवाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर में टिड्डी दल ने उड़ाई किसानों की नींद, खेतों में पीट रहे थालियां, ढोल और नगाड़े। देश में कई राज्यों के साथ पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए सिरदर्द बना टिड्डियों का दल अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर होते हुए सीएम सिटी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर पहुंच गया है। यहाँ पर किसानों के हाथ पांव फूल गए हैं। वे दिन रात जहाँ खेतों में पहरा दे रहे हैं तो वहीं टिड्डियों के दल को भगाने के लिए थालियां पीटने के साथ आवाजें भी लगा रहे हैं। किसान कभी आसमान की ओर टिड्डियों और कभी हवा के रुख को देख रहे हैं। गोरखपुर के उत्तर पश्चिम ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। सैकड़ों गांव के लोगों के बीच टिड्डियों के झुंड के आने से भय का माहौल है। गोरखपुर के उत्तरी छोर पर कैंपियरगंज इलाके में गांवों में टिड्डियों के दल के आने से किसान हैरान परेशान है। खेतों में धान के पौधों की रोपाई का कार्य जारी है। जिन किसानों ने धान के पौधे की रोपाई की है उन खेतों में किसान दिन रात पहरा दे रहे हैं। इसके साथ ही आम के बाग और सब्जी की खेती करने वाले किसान टिड्डियों के आक्रमण को विफल करने के लिए समूह बनाकर खेत में थाली, ढोल और ड्रम बजाकर उनके भगाने में जुटे हुए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने एलएसी पर तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पलक झपकते ही जहाजों को कर देगा तबाह। एलएसी पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत भी चौकन्ना हो गया है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है जो पलक झपकते दुश्मन जहाजों को ढेर कर सकती है। इसके अलावा सेना की 3 डिवीजन को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। चीन के किसी वादे पर यकीन करना अब मुमकिन नहीं है और इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से वापस लौटते ही सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे से मिले। बैठक के दौरान पूर्वी लद्दाख में चीन बॉर्डर के ताजा हालात पर चर्चा हुई। तीनों सेनाएं अलर्ट पर। हाल ही में हुई बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक के बाद तीनों बलों के लिए अलर्ट का सत्र बढ़ाने का निर्णय लिया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बिहार के 8 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार में मानसून पहले ही प्रवेश कर चुका है और लगातार कई जिलों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर बिहार के 8 जिलों में अगले 72 घंटों तक बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार में खासकर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, अररिया, किशनगंज, कटिहार और सहरसा शामिल है। हालांकि राजधानी पटना के लिए राहत की बात है क्योंकि मौसम विभाग ने यहां हल्की बारिश पूर्व अनुमान जताया है। वहीं अगले 24 घंटे में नेपाल की तराई वाले इलाकों में भारी बारिश की भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को भी सावधान रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के कारण जान माल की हानि, निचले स्थानों में जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली की समस्या और नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी की भी संभावना है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर।
अगस्त के अंत तक खुलेंगे इस राज्य के स्कूल, सरकारी स्कूलों को कायापलट की तैयारी। सरकारी स्कूलों के कायापलट की तैयारी। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदिमलापू सुरेश ने शनिवार को कहा है कि राज्य सरकार अगस्त के अंत तक स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रही है। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों को नवीनीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है। सरकारी स्कूलों के नवीनीकरण को लेकर सरकार की योजना के बारे में उन्होंने कहा, इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों का मूल ढांचा बदलकर उन्हें कॉर्पोरेट स्कूल जैसा बनाना है। इसके तहत करीब 45,000 स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बिजली, शौचालय निर्माण, पानी, फर्नीचर बदलाव जैसे 9 मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना की माइक्रो प्लानिंग मुख्यमंत्री ने की थी और हम इन स्कूलों के लिए 3,700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 1/3 काम पूरा हो चुका है और जुलाई के अंत तक 15,715 स्कूलों का बाकी बचा काम भी पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक इस काम में 510 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर बोला हमला, कहा आज काबिल हाथों में है सरकार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा है कि अगर राष्ट्र की बागडोर काबिल हाथों में हो तो संघर्ष सफलता में बदलता है। देश की कमान जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के प्रयास से राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी के हाथ में है। जनता से संवाद ही बीजेपी की थाती है और ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत से 10 करोड़ परिवारों को चिकित्सा सहायता का संकल्प लिया। ये अकल्पनीय था, लेकिन 1 साल के भीतर देश में 1 करोड़ से अधिक परिवारों और उत्तर प्रदेश में 18 लाख परिवारों को लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को मध्यांचल की डिजिटल जनसंवाद रैली को संबोधित किया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। नेपोटिज्म पर छिड़ी बहस के बीच अनुष्का शर्मा ने कह दी ये बड़ी बात। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर जमकर बहस सी छिड़ गई है। जिन सितारों ने वंशवाद का सामना किया है वो भी अब खुलकर इस मुद्दे पर अपने विचार के साथ अपनी आपबीती सुना रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा ने भी नेपोटिज्म को लेकर अब खुलकर बात की है। अनुष्का शर्मा की हाल ही में फिल्म बुलबुल रिलीज हुई। इस फिल्म की सफलता के साथ अनुष्का शर्मा ने नेपोटिज्म पर बात करते हुए कहा कि वो उन लोगों को मौका देना चाहती है जो वास्तव में इंडस्ट्री में अपने कैलिबर को साबित करना चाहते हैं। हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में प्रकाशित एक खबर के अनुसार अनुष्का शर्मा ने कहा, जब मैं 25 साल की उम्र में निर्माता बनी थी तभी मैंने ये तय कर लिया था कि मैं प्रतिभाशाली लोगों को मौका दूंगी जो अपने टैलेंट के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। ऐसे मेहनती कलाकार जो फिल्म इंडस्ट्री में अपने हुनर के लिए प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। मैंने अपने अनुभवों से मिली सीख को अपने भाई कर्नेश के साथ अपने प्रोडक्शन कंपनी में आजमाने की कोशिश की है। मैंने अपनी पहली ही फिल्म से कड़ी मेहनत की और मेरी ख्वाहिश रही कि मैं देश के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता की तरह काम नमाऊं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट का विस्तार 30 को हो सकता है। सिंधिया गुट के 9 और नेता मंत्री बन सकते हैं। भोपाल से सारंग, इंदौर से मेंदोला, बोर्ड भी रेस में। मध्य प्रदेश में 30 जून को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। संभावित नामों को लेकर प्रदेश सत्र पर सहमति बन गई है। नए चेहरों में प्रेम सिंह पटेल, चेतन कश्यप, मोहन यादव और अरविंद भदौरिया के नाम से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुरानी टीम से गोपाल भार्गव, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे, राजेंद्र शुक्ला और भूपेंद्र सिंह ठाकुर को सूची में शामिल किया गया है। भोपाल से विश्वास सारंग, इंदौर से रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़ के नामों की भी चर्चा है। शिवराज आज दिल्ली जा सकते हैं, जहां उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महाबली BL संतोष से मुलाकात होगी। इससे मध्य प्रदेश में तय किए गए नामों को फाइनल किया जाएगा। इससे पहले वे दिल्ली में मध्य प्रदेश के चुनिंदा नेताओं से भी बात कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह की राहुल को चुनौती, चर्चा करनी है तो आइए 1962 से आज तक के 2-2 हाथ हो जाए। एक तरफ जहां चीन के साथ तनाव जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान भी मचा हुआ है। लद्दाख में LAC पर गलवान घाटी में चीन से झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद से सियासत भी जोरों पर है।
गलवान घाटी में झड़प पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाए। यहां तक कि राहुल गांधी ने सुरेंद्र मोदी तक ट्वीट कर डाला। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आए करेंगे। 1962 से आज तक दो हाथ हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।